हाय क्यूटी पाइस, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम फॉर क्लास 4। इसमें हम सीखेंगे कि टाइम क्या होता है और इससे कैसे कैसे तरह से पढ़ा जा सकता है, किस किस तरह से इसको हम लिख सकते हैं और कैसे कैसे टाइम से हम चेंजेस ला सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स टू मेजर टाइम। दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम। देखिए, हम टाइम को आवर्स में, मिनट्स में और सेकेंड में मेजर कर सकते हैं और ये इनकी सबसे स्मॉलर यूनिट होती है। ठीक है, 1 आवर इजकल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इजकल टू 60 सेकेंड, ये जैसे सभी को पता है। और हम टाइम किस में देख लेते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे देखिए, वॉल क्लॉक इस तरह की आपकी होती है और वॉल क्लॉक में देख सकते हैं जैसे रिस्ट वॉच होती हैं, देखिए सिंपल, जिसमें 1-2 नहीं भी लिखा हुआ है। ये देखिए, इससे भी हमें टाइम पता चल जाता है। सम होती हैं रोमन न्यूमरल्स में, वो भी हमें देखिए आराम से टाइम दिखाती हैं। इसमें इतना क्लियर नहीं है, मैं आपको दिखाई, देखिए रोमन न्यूमरल्स में है। ठीक है, तो इसमें सम वॉचेस में जो डेट एंड डे भी दिखा देते हैं। ठीक है, होता है ऐसा। तो देखिए, ये ज़्यादा क्लियर दिख रही है, इसको ध्यान से देखते हैं और इसके बारे में मैं बात करती हूँ। तो पहले तो आप देखिए, वॉच आपने और वॉल क्लॉक देखिए तो सेम ही चीज़ होती है। टाइम को वो बड़ी होती है और ये थोड़ी छोटी होती है। तो उसमें क्या होता है, एक होता है स्मॉल निडल होती है, ये होता है हमारा आवर हैंड, HOUR आवर, HAND हैंड, आवर हैंड। ये हमें घंटे बताता है। ठीक है, ये आवर हैंड है। तो उससे बड़ा हो जाता है ये वाला, ये होता है मिनट हैंड। इससे हमें मिनट्स पता चलते हैं, मिनट हैंड। ओके, फिर आता है जो टुक 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 करके चला, जैसे ये होता है सेकेंड हैंड, और कुछ में दिया होता है कुछ में नहीं, देखिए चल रहा है। तो ये सेकेंड्स में हो गया, ये सेकेंड हैंड हो गया। ठीक है, सेकेंड्स के लिए होगा, सेकेंड के लिए ये नीडल्स हो गए। हाँ, ओके, ये आपको क्लियर हो गया। अब क्या होता है, 1 to 12 तक के इसमें नंबर्स होते हैं जो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर इसको प्रेजेंट करते हैं। और ये जो यहाँ पे डॉट है, 1 2 3 4 5, जब भी जैसे कोई टाइम होता है, अगर यहाँ पे ये है 9, देखिए 9 AM PM जो भी हो रहा है, अभी तो हम नहीं कह सकते, जैसे आपकी घड़ी 9 बजा रही है, 9। ओके, अगर ये निडल मिनट वाली यहाँ होती तो इसका मतलब होता है 9:05 हो गए। तो 9:05 हो जाता, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 की यूनिट पे ये मिनट्स होते हैं। ठीक है, और ये पूरे 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में। ओके, और देखिए, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। वैसे भी आपको मैंने बताया ये सेकेंड वाली सुई चलती ही रहती है। ठीक है, इसी तरह से 5 मिनट्स अगर सुई यहाँ पे होगी आपकी निडल मिनट वाला, तो 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। और एक और होता है टाइम, देखिए जैसे ट्रेन्स में और जगह पे होते हैं ना, 24 आवर्स होते हैं। तो उसमें 12 के बाद, जब 12 हो जाता है और उसके बाद जब PM होता है, 12 PM के बाद 1 PM होते हैं ना, तो 13 उसको लिखते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। समटाइम्स आपने देखो ना 13.05, तो इसका मतलब पता है 1:05। आपने देखा होगा ना अपने मोबाइल फ़ोन में कि 24 आवर्स वाला आपने लगाया है या 12 आवर्स वाला लगाया है। उसमें और 12 आवर्स में AM और PM दे रखा रहता है, और 24 आवर्स वाले AM PM नहीं दे रखा होता है। ठीक है, इस तरह से हम जो टाइम्स निकाल लेते हैं। देखिए, AM एंड PM होते क्या है, आपको मैं क्लियर इस चीज़ को कर दूं, बहुत ही सिंपल है। देखिए, अब AM PM क्या है, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, सबको पता है। एंड नून डिवाइड्स अ डे इनटू 2 टाइम्स। जैसे नून होता है 12 बजते ही दिन के, तो उसको क्या करता है, हाफ ऑफ पार्ट में 12 से 12 डिवाइड कर देता है। कैसे डिवाइड कर देता है, देखिए AM मीन्स बिफोर नून। देखिए AM है मिड नाइट टू नून, मतलब आधी रात से सुबह के 12 बजे तक है। तो ये क्या हो, मिड नाइट टू नून हो गया, तो ये हो गया बिफोर नून, मतलब 12 बजे से पहले। AM होता है बिफोर नून, सुबह वाले। ठीक है, 12 बजे से पहले। और जब नून होता है दिन के 12 बजते हैं ना, जब सूरज बहुत तेज़ी पे होता है ना, उसके बाद जब 12 बज जाते हैं वो हो जाता PM, शाम तक के जो ना PM होता है, रात का टाइम ये होता है ना 11 PM ये सब। तो ये होता है आफ्टर मिड डे होता है शुरू, और इसको पोस्ट मेरिडियन बोलते हैं, और इसको आफ्टर नून बोलते हैं।
आफ्टर नून, ये बिफोर नून 12 से पहले और 12 बजे के बाद। दिन का आपको 12 बजे याद रखना है बस, 12 से पहले AM और 12 के बाद PM शुरू हो जाता है, ठीक है। AM PM से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। द 12 आवर्स रनिंग फ्रॉम मिडनाइट टू नून, ये 12 से 12 मिडनाइट टू नून चलता है, फिर वो AM चलता है, फिर उसके बाद 12 से जो 12 ये चलता है, ये क्या चलता है, PM आवर्स चलते हैं, ठीक है। 3 AM 6 PM 9 PM, और जो सुबह वाले होते हैं ना, तो ये हो जाते हैं 4 PM 5 PM 6 PM 7:30 PM आपका स्कूल होता है ना, AM और PM। चलिए, ये आपको क्लियर हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि दिन के 12 से पहले AM और दिन के 12 के बाद PM, ठीक है। मिडनाइट टू नून, नून टू मिडनाइट। देखिए, अभी तक हमने टाइम देखना समझ लिया था कि ये कैसे AM PM क्या होता है, और आप वॉचेस में और क्लॉक में कैसे दिखते हैं। आप जब क्लॉक में देख लेते हैं आप जैसे, तो आप उसे लिखते कैसे, देखिए एक करके दिखाया गया है कि 12 मतलब 12 बज के, इसका मतलब होगा 12:03 हो गया। यहाँ पे देखा, जो आर हैंड है 12 पे, और जो मिनट का हैंड है तो मिडिल में कहीं पे है 1 2 3, इस तरह से उन्हें दिखाया हुआ है। राइट द डिजिटल टाइम एज शोन, मतलब जैसे दिखाया गया उसी तरह हमें क्या करना है, लिखना है। अब देखिए, ये 12 और 1 के बीच में, तो इसका मतलब अगर किसी दो नंबर्स के बीच में होगी आर हैंड, तो इसका मतलब पहले वाला नंबर होगा, तो हम लिखेंगे 12, ठीक है। अब क्या है, मैंने 5 बताया था, ये हो गया 5 10 15 20 25 30, तो 5:30 12:30, 12:30 हो गया, 12:30 हो गया ये टाइम। इसी तरह से यहाँ देखेंगे, आप चेक करेंगे आर हैंड कितना 11 पे है, तो हम क्या करेंगे 11 लिख देंगे, फिर हम 2 डॉट्स लगा देंगे। फिर जो मिनट हैंड है 12 पे है, तो मतलब ये 0 पे हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, 0 फिर 5 फिर 10 शुरू होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे डबल 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका मिडिल पार्ट में है हैंड मिनट का, इसका मतलब ठीक 11 बजे, तो 11 AM या PM हो रहा होगा, ठीक है। इस तरह से हमें लिखना आना चाहिए कि टाइम को हम लिखते हैं कैसे। देखिए, यहाँ पे आर हैंड 10 पे है, तो मैं लिख देंगे 10 डॉट, और देखिए 2 पे है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, तो 10 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे टाइम, अब देखिए यहाँ पे 10 पे है और यहाँ पे 9 पे, लेकिन 9 पे मिनट वाला हैंड है, लेकिन ये क्या है, अभी जो है 10, अब ये थोड़ा सा आगे होता तो ये हो जाता 10:45, लेकिन ये 10 से थोड़ा सा नीचे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 9, क्योंकि 10 और बीच में ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ होना चाहिए, क्योंकि अभी 9:45, जिसने 10 बजने में 15 मिनट्स बाकी हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 9:45। 45 कैसे हो, देखिए 5 10 20 25 5 10 15 20 25 30 35 40 45, तो ये जो मिनट हैंड वाला है 45 पे आ गया, ठीक है। और ये जो आर हैंड है थोड़ा सा बढ़ जाता है ना जब करीब जाता है 10 बजने के लिए, तो ये जो आर हैंड है तो ये 9 पे है अभी, तो 9:45 हुआ, 10 बजने में 15 मिनट्स बाकी, ओके। अब देखिए 4:45 हो रहा है, तो यहाँ लिखा 0 4, क्योंकि 4 पे ये कौन सा हैंड है, आर हैंड, मिनट पे 1 पे है, तो ये 5 हो गया, 4:0 5, 0 लगाना नहीं भूलेगा, वरना अगर आप डायरेक्ट 5 लिख देंगे ऐसे लगेगा, देखिए जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, तो इस तरह से आपको टाइम लिखना आ गया होगा। अब आता है टाइम इंटरवल। व्हाट इज टाइम इंटरवल? टाइम इंटरवल इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट हैज़ पास बिटवीन द स्टार्ट एंड द एंड पॉइंट ऑफ द एन एक्टिविटी। देखिए, टाइम इंटरवल वो चीज़ होती है ना, जब कोई काम आप शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे, उसके बीच में जो अमाउंट ऑफ टाइम हुआ कि कितना टाइम हो गया, या मैंने खाना पकाना शुरू करा 2 बजे और 3 बजे ख़त्म हो गया, तो उसका जो पूरा टाइम क्या हुआ, 1 घंटा लगा, 2 से 3 बज गए। तो इस तरह से हम उस बीच में जो टाइम गुजर गया ना, उसको टाइम इंटरवल बोलेंगे। सम एक्टिविटीज़ कैन बी completed in minutes, some take hours and minutes to calculate the duration of an activity. We should know the starting time and finishing time of the activity. अगर हमें किसी चीज़ का टाइम निकालना है, तो क्योंकि क्या होता है, समटाइम्स हमें आवर्स में होता है, कभी मिनट्स में वो काम मेरा ख़त्म हो जाता है, कभी सेकंड्स में काम ख़त्म हो जाता है ना, जल्दी कर लिया, तो उसको हम कैसे मतलब पता करेंगे कितना टाइम हमें लगा। तो हमें स्टार्टिंग पता होना चाहिए कब हमने काम शुरू करा, जैसे 9:45 पे हमने काम शुरू करा, और एट 10 हमने क्या करा, काम ख़त्म कर, तो क्या हुआ, 15 मिनट्स हो गए, मिनट्स में काम ख़त्म हो गया, कोई काम कर रहे हैं।
या कुछ कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं या वर्क लिख रहे हैं, 1 पेज राइटिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है वो 20 मिनट्स में ख़त्म हो गई हो। कभी हमने उठाया पेन, कैप लगा दे, कैप्स लगा दो सब पे, तो क्या हो, ये 2 सेकेंड लगे, ऐसे ऐसे 10 पे पेन्स पे कैप लगा दे तो क्या हुआ, 10 to 20 सेकेंड से लग गए। तो उसको हमें समझने के लिए सबसे पहले टाइम इंटरवल जैसे निकालेंगे तो हम स्टार्टिंग और एंड टाइम ही नोट करेंगे। तो हमें कैसे पता चल जाएगा ये टाइम इंटरवल? एक एग्जांपल देके मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन है, निशा स्टार्टेड डूइंग हर होमवर्क एट 5:40 PM। निशा ने अपना जो होमवर्क करना शुरू करा 5:40 PM पे शुरू करा, ठीक है, एंड कम्प्लीटेड इट एट 6:30 PM, और उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिया 6:30 पे। हाउ लॉन्ग डिड शी टेक टू कंप्लीट हर होमवर्क? और उसने कितना टाइम में ये अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो क्या करेंगे कि हमें टाइम दे रखा 5:40 से 6:30, ऐसे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे तो पहले आप टाइम लिख लेंगे 5:40 to 6:30, ठीक है। और दोनों क्या है, PM है, ध्यान रखेंगे AM और PM का इसमें, क्योंकि 24 आवर्स में पता चलता है AM PM, इसमें नहीं पता है, AM PM लिखना पड़ता। ओके, ये हो गया। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, 5:30 पे काम शुरू हुआ, देखिए सॉरी 5:40, ठीक है, PM, और इस जो PM है उसमें अगर 6, फिर 6 बजा दें, 6 तक के काम हुआ है, 6 PM तक, ठीक है। फिर 6 PM से 5:40 to 6 PM में कितना टाइम लग गया, 20 मिनट्स, क्योंकि 60 मिनट्स का 1 आवर होता है। तो 20 मिनट्स मैथ का तो 6 बज गया। फिर इसके बाद 6 PM से 6:30 हुआ, तो कितना टाइम लगे, 30 मिनट्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ये PM है। ओके, 5:40 था, 20 मिनट्स हो गए, तो 6 बज गया, ठीक है। अब 6 में 30 मिनट्स और ऐड हो 6:30, तो हमने 5:40 पे काम शुरू किया था और 6:30 पे ख़त्म हो गया। लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए क्या करें, हमें कितने काम करना 20 मिनट काम करा और 30 मिनट करा तो एक साथ ही, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 20 मिनट प्लस 30 मिनट, ठीक है, इज इक्वल टू 50 मिनट्स हो जाएंगे। आप समझ गए? पहले हमने इस तरह से टाइम लिखेंगे जिससे हमें आसानी हो जाए, अभी हम छोटे क्लास में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर में हम लिखेंगे निशा ने कराया था, तो निशा कंप्लीटेड हर होमवर्क इन 50 मिनट्स। ओके, कितने मिनट्स में कर लिया, 50 मिनट्स में कर लिया, ठीक है। सिंपल है कि हमने टाइम को ब्रेक कर करके लिख दिया और उसमें से कितना टाइम, उतने टाइम बचने में लगा है, तो वो मिनट्स या जो भी आवर्स होते हैं वो भी लिख देते। ये मिनट्स में था, मिनट्स में करा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर भाटियाज ऑफिस स्टार्ट एट 9 AM। मिस्टर भाटिया का ऑफिस होता है 9 AM पे शुरू हो जाता है, सुबह के 9 AM का मतलब ना एंटी मेरिडियन, एंड क्लोजेज एट 5 PM, और 5 PM पे, देखिए यहाँ AM PM है, PM पे क्लोज हो जाता है। हाउ मेनी आवर्स डज द ऑफिस रिमेन क्लोज ओपन, सॉरी, तो कितने टाइम तक के वो ऑफिस खुला रहता है। देखिए पहले कितने से, 9 AM से शुरू हुआ और 5 PM तक, तो 9 से हम 5 PM के ये डायरेक्ट कर सकते हैं, 9 से 12 PM तक जाएंगे, पहले 9 AM और 12 PM। देखिए सुबह के 9 और दिन के जो नून होता है ना 12 PM होता है ना, 9 से 12, तो वो कितना हो गया, कितने घंटे लगे, 9 के बाद क्या बचा, 10, 11 एंड देन 12, 12 बजते, तो 1 2 3 आवर्स हो गए, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 आवर्स, ठीक है, इतना लगा। अभी पूरा कंप्लीट नहीं, 5 PM तक। अब 12, देखिए यहाँ लिखेंगे 12 PM, 12 बज गए। अब वहाँ से, अब यहाँ पर भी लिख सकते हैं 12 PM, मैंने नेक्स्ट स्टेप कर दिया है। तो यहाँ तक के कितने बजे तक के बंद हो रहा है, 5 PM पे बंद हो गया। ये PM है, तो 12 के बाद क्या हो गया, 1 2 3 4 5, जहाँ से शुरू करा वो डिजिट नहीं, उसके बाद से ही काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, कितने आवर्स हो गए, 5 आवर्स, ठीक है। 3 + 5
तो अब हम इसको जोड़ देंगे, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे 3 hours प्लस 5 hours, आवर्स वैसे तो आवर्स बोलते हैं, तो 3 5 क्या होगा 8 hours। इसका निकल आएगी इतने आवर्स तक के ऑफिस ओपन था। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अच्छे से आंसर में लिखेंगे, सो द ऑफिस remains open for 8 hours। ओके, ये आपको इतना समझ में आएगा। देखिए AM PM वाला भी बता दिया हो और इसमें मिनट्स और आवर्स वाला भी होगा, तब भी आप बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं। बस उसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिख देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आवर्स काउंटिंग के लिए, यहाँ पे जगह के लिए, इसको आप इसके आगे भी 12 PM पे आप एरो बना के 5 PM लिख सकते थे। मैंने सोचा थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अब देखिए आता है 24 आवर क्लॉक। देखिए ये क्या होता है, इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ द 12 आवर क्लॉक टू टेल द टाइम। हम अपनी डेली लाइफ में 12 आवर क्लॉक यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वॉच में, क्लॉक में। सो वी ऐड AM और PM आफ्टर द टाइम। तो हम AM PM लगा लेते हैं कि आफ्टर मेरिडियन एंड PM वो जो शाम वाला टाइम होता है, AM वाला सुबह वाला टाइम होता है। देखिए इससे बहुत आसान हो जाता है, A पहले आता है तो सुबह वाला टाइम हो गया, और PA के बाद आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो वो बाद वाला टाइम हो जाता है। अगर आपको लर्न करना है AM PM में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हाउएवर इफ समवन फॉरगेट्स टू ऐड AM और PM इट कैन रिजल्ट इन कन्फ्यूजन। ऐसा अगर हो जाए, किसी ने ऐसे टाइम लिख दिया है 2 और यहाँ पे AM PM नहीं लगाया है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दिन के 2 रात के 2 बज रहे हैं ना। तो इसलिए क्या करेगा, टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन फ्लाइट टाइम्स, रेलवे times and shipping time use a different system. They use a 24-hour clock. Defense forces also use the 24-hour clock. देखो इसी कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए, कि कभी कन्फ्यूजन ना रहे कि इसमें AM या PM अगर नहीं लिखा है, तो जो फ्लाइट के टाइम्स होते हैं, रेलवेज़ के, शिपिंग के, वो हमेशा 24 आवर्स क्लॉक के टाइम में होते हैं, और डिफेंस में भी होते हैं, ठीक है। अब क्या है, इन द 24-hour क्लॉक सिस्टम टाइम इज रिटन in 4 digits. The first 2 digits show the hours, the next 2 digits show the minutes time. देखिए अब मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे कि 24 क्लॉक में होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 0 2 4 2, मान लीजिए लिखा है, तो ये जो 4 डिजिट में 2 डिजिट्स क्या होंगी, वो क्या करेंगी, आवर्स के टाइम, आवर्स के लिए हो जाएंगी, ठीक है, कितने घंटे हो गए। और ये किसके लिए होंगी, मिनट्स के लिए होंगी। जैसे AM PM में होता है सेम वैसे ही होता है, ओके। वो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ना 1300, अगर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो 1 PM हो रहा है हमारे लिए, तो ये 1 PM ही है ना। लेकिन अभी मैं आपको इस कन्फ्यूजन को क्लियर किया, 4 डिजिट में होता है, जिसमें तो 2 आवर्स में होती है, 2 मिनट्स के लिए होती है, पीछे की 2, ठीक है। अब एक चीज़ क्लियर हो गई आपको। सो द डे स्टार्ट्स एट 12 midnight, रिटन एज 00000। जो मिडनाइट होती है, रात के जब 12 बज जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से शुरू होता है, वो क्या होता है, 0 से ही इन लोग मान लेते हैं कि ये रात के 12 बज रहे हैं। अगर 0000 है तो क्या होगा, ये मिड नाइट हो गया। हमेशा याद रखेंगे मिड नाइट, 24 आवर्स में 00, क्योंकि हम अगर 24 आवर्स नहीं यूज़ करेंगे तो कभी 00 नहीं लिखेंगे, ठीक है। द डे एंड जस्ट बिफोर 12 midnight, द फॉलोइंग डे रिटन एज 00। अब जैसे ही मिडनाइट ख़त्म होगी तो मतलब तब भी लास्ट में 0, मतलब रात के 12 बजे से ही 0 ही शुरू होगा, ठीक है। इन दिस सिस्टम देयर इज़ नो नीड टू राइट AM और PM आफ्टर द टाइम। इसमें कहीं पे AM और PM नहीं लिखा जाता है 24 आवर्स के इंटरवल में। द टेबल शोज द टाइम इन द 12 आवर्स एंड 24 आवर्स क्लॉक सिस्टम। ये जो टेबल दे रखा है, इसलिए मैंने बुक यूज़ करी है, ताकि आपको मैं अच्छे से बता सकूँ कि 12 आवर्स जब हम यूज़ करेंगे और 24 आवर्स यूज़ में क्या डिफरेंस है। अब देखिए 12 आवर्स क्लॉक और 24 आवर्स क्लॉक हम कैसे समझेंगे। सबसे सिंपल मेरे पास एग्जांपल है न्यू ईयर का। आप हमेशा देखिए न्यू ईयर आप सेलिब्रेट करते हैं, या सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, या कोई भी नहीं सेलिब्रेट करता है अगर, तो वो भी जानता है कि रात के 12 बजे से
एक नए ईयर की शुरुआत होती है, जो रात के जब 12 बजते हैं तो वहाँ से नया दिन शुरू होता है, मतलब नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाता है, तो वहाँ से ज़ीरो हो जाता है। तो हमेशा वहाँ न्यू ईयर से याद रखेंगे कि जब न्यू ईयर होता है तो रात के 12 बजते हैं, तो वहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 दिन के 12 बज जाते हैं। यहाँ तक के सारे चीज़ें ठीक है AM के लिए, ठीक है, जो AM के लिए। और जहाँ PM शुरू हुआ दिन का 12, यहाँ पे ही 1 ही बजेगा, एक ही बजेगा, 1 होगा, 1 PM। लेकिन यहाँ पे 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 आवर्स हो जाएंगे। फिर क्या होगा लास्ट में, जब फिर रात के 12 हो गए, समझ लिए एक नया दिन शुरू है, या न्यू ईयर हो या न्यू डे के लिए, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाते हैं, क्योंकि वो रात में शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लॉक का ये 24 आवर्स का सिस्टम है। इसको टेबल देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये समझेंगे AM तो ठीक रहता है, PM में क्या होता है चेंजेस आते हैं जब दिन के बाद, जब दिन के 12 बज जाते हैं, ठीक है। देखिए 12 आवर्स कितना ईजी है, हमने रात के 12 बजे के बाद AM लगा लिया, ठीक है, नया दिन शुरू हुआ AM। उसके बाद आफ्टर नून तो नून ही होता है, PM, वहीं से PM शुरू हुआ, फिर PM, रात के 12 हमेशा AM होगा, ठीक है। दिन के 12 नून जो होता है PM और मिडनाइट AM। और यहाँ पे मिडनाइट जो होगी वो 0000 होगी 24 आवर्स में। बहुत ही सिंपल है, हमेशा ये याद रखिए, न्यू ईयर आता है रात से ही एक नया दिन शुरू होता है। जब नया दिन शुरू होगा तो 0 1 2 3 4 ही ले जाएगा 24 आवर्स क्लॉक में। ओके, बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। 24 आवर्स क्लॉक आप समझते हैं बहुत ही अच्छे से। देखिए आपको सब समझ में आ गया। अब कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टिंग 12 आवर्स क्लॉक टू 24 आवर क्लॉक। देखिए बहुत सिंपल है, मैं भले ही जितना पढ़ दूँ लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूँगी, आ जाएगा। देखिए द AM टाइम ऑफ द 12 आवर्स क्लॉक रिमेन्स अनचेंज। तो जैसा मैंने बताया है कि जो AM वाला है वो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वही नंबर्स लिख रहेंगे, ठीक है। व्हेन कन्वर्टेड टू द 24 आवर क्लॉक टाइम, फॉर एग्जांपल 1 AM इन द 24 आवर क्लॉक, तो 0100 लिख जाएंगे। अगर दिन AM वाले 12 लिखें, रात के 12, तो वो एक ऐसे लिखेंगे ना 0100। AM PM के लगाने की जरूरत है, रात के 1 बज गए तो रात के 1 2 3 नॉर्मल होते इन द 24 आवर क्लॉक। बट इफ़ द 12 आवर क्लॉक से 1 PM, जहाँ PM होगा, देखिए जहाँ PM होगा, जहाँ जो वो 12 बजे के बाद होगी PM ही होता है, तो वहाँ पे वी ऐड 12 आवर्स टू मेक इट द 24 आवर क्लॉक टाइम। तो 1 PM है, ये PM आ गया। देखिए AM में चेंज नहीं आया है, PM में क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे उसमें 12 और ऐड कर देंगे, तो 1 + 12 हो गया, तो इसका हो गया 13। तो इसका मतलब 1300 आवर्स लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा 13 आवर्स हो गए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मली करके दिखाएंगे कि ये कैसे किया जाता है। अब देखिए 12 आवर्स से सबको पता है AM PM क्या होता है। AM जो रात का टाइम होता है, और जो PM होता है दिन के 12 बजे के बाद की बात हो जाती है। तो रात में कोई चेंज नहीं आते, AM जहाँ PM होगा वहाँ क्या करना है, 24 आवर्स में 12 जोड़ देना है। कैसे, मैं आपको करके दिखाती हूँ। 12 AM को हम कैसे लिखेंगे 24 आवर्स में, 10 AM को, ये हो गया। AM PM लिखना है, तो ये क्या हो गया 10 बज रहे हैं, ठीक है। 2:30 PM है, दिन के हैं, तो 2:30 + 12 और 12 घंटे इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए 12 और 2 जोड़ेंगे 14 हो जाएंगे, इस टू यहाँ 00 यहाँ 30, तो 30 ही रहेगा, तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये 40:30 हो गया, तो इसका मतलब 2:30 बज रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 12 आवर्स में हमेशा PM आएगा, 12 आवर्स जोड़ दिए जाएंगे। 6:15 PM है, PM तो हमें समझ में आ रहा है शाम की बात हो रही है, लेकिन अगर PM नहीं लिख रहे हैं तो 24 आवर्स में चेंज करते हैं। 6:15 + 12 00, तो देखिए 12 और 6 कितने हो गए 18 हो गए, ओके। और यहाँ 15 है पूरा, और यहाँ 00 है, तो अगर यहाँ कुछ होता तो ऐड करते, तो लेकिन 12 जोड़ते हैं ना, जो यहाँ रहता है अक्सर वही रहता है, क्योंकि 12 में 00 ही होते हैं, देखिए आप कहीं पर भी। तो 18:15 हो गए, तो ये क्या हो गया 6:15 हो गया, इसका मतलब 24 आवर्स में। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, ये शाम की बातें हो रही हैं, ठीक है। इट इज़ क्लियर टू यू।
आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कन्वर्टिंग 24 आवर्स क्लॉक टू 12 आवर्स क्लॉक। अब हमें क्या करना है, 24 आवर्स में दे रखा है, हमें क्या करना है, उसको 12 आवर्स में कन्वर्ट कर। जैसे किसी को समझ में नहीं आ रही यार ये 14, 18, 17 लिखा हुआ है तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो आप उसको कैसे बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, इफ़ द 24 आवर क्लॉक टाइम इज़ लेस दैन 12, अगर वो 12 से कम है तो द टाइम इज़ इन AM, ये ए है, वो AM में होगा अनचेंज्ड। इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम इन द 12 आवर्स क्लॉक। ठीक है, 12 से कम होगा, 12 याद रखिएगा। बट इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन 12, अगर वो 12 से बड़ा है, 13, 14, 15, वहीं से तो कन्फ्यूजन होता है। द टाइम इज़ इन PM, वो PM में होगा, और PM में ही ये 13, 14, 15 चलते हैं। इन दिस केस वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 12 आवर्स टू मेक इट द 12 आवर्स क्लॉक। अब हमें 12 आवर्स में चेंज लेना है, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। देखिए ये जो दो नंबर्स होते हैं शुरू के आवर्स के होते हैं, बाकी मिनट के होते हैं, आपको पता है। तो हमें आवर्स में ही तो माइनस करना है, यहाँ पे देखेंगे हमें किस में, ये 0-4 है, 4:25, तो ये 12 से छोटा है। ठीक है पूरा, तो हम इसको लिख देंगे 4:25। क्या होता है, किस में अनचेंज रहता है, AM में। 12 से कम है तो वो AM ही होगा। अब देखिए 12, 19 और 40, ये हो गए मिनट्स, ये हो गए आवर्स। आवर्स 19 है, 12 से बड़ा है, तो क्या होगा, अब इसमें हम माइनस करेंगे, 19:40 लिखेंगे -12। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए नीचे का वो सेम ही रहेगा, माइनस करने पे तो 40 रहेगा, और 19 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे 7, तो 7:40, और ये क्या होगा, PM होगा, क्योंकि 12 से बड़ा है, PM हो गया। अब देखिए ये 00, ये 15, इसका मतलब ये क्या है, ये जो है ये 00 दैट मीन्स 12 है ये। ठीक है, क्योंकि और यहाँ बहुत 00 मैंने आपको बताया था क्या होता है, रात के 12 बज जाते हैं। ठीक है, तो ये AM 12, हम इसको ज़रूर ऐसे लिखेंगे 12:15, क्योंकि सामने को 00 नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हम 12:15 AM कर देंगे। ओके, इसीलिए ये वाला मैंने लिया है ताकि आपको ये चीज़ डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि 00 क्या हो जाता है कि ये 12 मिडनाइट होता है। आपको पता था नया दिन शुरू होता है, फिर उसके बाद 15 मिनट है, तो उसको 12 थोड़ी लिखते हैं, 0:15 ही लिखेंगे। इसी तरह से इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे 12 और ये 15 AM हो जाएगा, बस इसी में चेंज आएगा। ठीक है, इसको कोई माइनस नहीं करना है, 12 से कम भी है लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। चलिए ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक और चीज़, अगर यहाँ पे 0000 दे रखा, 4 zeros भी दे रखे हैं, और फिर क्योंकि 24 आवर्स का टाइम है, ये 24 आवर्स का ही टाइम है। ठीक है, तो ये मिडनाइट का आपको पता है 12 मिडनाइट, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर ये दे रखा है तो आप लिखेंगे 12। ठीक है, आप यहाँ पे 12 क्या लिख देंगे, AM। ठीक है, रात का बज रहा है 12, तो अगर ये आ जाए और कंफ्यूज हो जाए, आप कह रहे माइनस करना है, ये तो 12 से कम है, ऐसा कुछ नहीं, माइनस नहीं करना, डायरेक्ट उठा के ऐसे लिख देना, क्योंकि वैसे भी 12 से कम, इसमें क्या माइनस करेंगे, हम उठा के 12 लिख देंगे। ओके, देखिए अब क्या आता है, अब आता है अदर मेजर्स ऑफ टाइम, और टाइम के और मेजरमेंट्स क्या हैं। देखिए 1 डे इजक्वल टू क्या होता है, 24 आवर्स। 24 आवर्स में 1 डे हो जाते हैं। 1 आवर इजक्वल टू होता है 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट इजक्वल टू 60 सेकेंड। 1 वीक इजक्वल टू 7 days, एंड 1 मंथ इजक्वल टू 30 days, और समटाइम्स 31 days होता है। लेकिन हम जब अगर क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसमें 30 days, 1 मंथ इजक्वल टू 30 days लिखते हैं। 1 year इजक्वल टू 365 days, 1 year इजक्वल टू 12 months ऑल्सो, एंड 1 year इजक्वल टू 52 weeks। तो डेज, मंथ्स और वीक्स में अगर पूछा जाएगा तो हमें यही चेंजेस करने होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेरी ज़रूर करें, पूछिए मुझसे सवाल, मैं आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। और अगर जो भी आपको कन्फ्यूजन हुआ करे तो आप प्लीज़ प्रॉब्लम ना सोचा कीजिए और मुझे बता दिया कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।